जहां पर भारत के युवा स्वप्न देखते हैं विदेश में सेटल होने के लिए कि अच्छे से जिंदगी बिताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कुछ उनके साथ फ्रॉड हो रहे हैं कि वो कोई युवा यूरोप जाना चाहता है, कोई कनाडा, लेकिन ऐसे में बहुत से जो घूम रहे हैं उनको फ्रॉड करते हैं, अपने चंगुल में फांसते हैं, लाखों रुपया लेकर गायब हो जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आया सीतापुर में। जी हाँ, मैं बता दूं, संदीप सिंह जो सीतापुर के रहने वाले, वो कनाडा जाने के ख्वाब देख रहे थे, उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने समझ लो कि उधार लेकर, वो हस्बैंड वाइफ दोनों सेटल होना चाहते थे, कुछ सालों के लिए जाना चाहते थे, और पैसे से वो किसान हैं। लेकिन आपको बता दूं कि पढ़े लिखे युवा आजकल हमेशा चाहते हैं विदेश में कि कुछ साल रहें और अच्छी स्थिति कर लें और फिर वापस आ जाएंगे। तो ऐसे में उनके साथ एक फ्रॉड हुआ, उनसे आज हम बात करेंगे कि क्या हुआ उनके साथ। तो जैसा बताया कि जो कनाडा जाना चाहते थे, जिनके साथ फ्रॉड हुआ, लाखों रुपए उनके लेकर एक शख्स गायब है। तो संदीप जी, आप कनाडा जाना चाहते थे अपनी वाइफ के साथ में, आपके साथ जो लाखों का हुआ है, फ्रॉड हो गया, तो क्या पूरा प्रकरण है इसको? जी, ये एक मोहम्मदी के एक वीज़ा एजेंट हैं, करणवीर सिंह इनका नाम है। इनके फादर का नाम है सरदार गुरमेल सिंह, जो कि मोहम्मदी के ग्राम मूड़ा बंजरिया में रहते हैं, लखीमपुर जिले में पड़ता है। ये मैपल वीज़ा ट्री करके अपना ऑफिस मोहम्मदी में चलाते थे। तो इनसे मेरी बात फरवरी 2024 में हुई थी। तो हम लोग इनके ऑफिस गए, इनसे बातचीत हुई, तो इनसे बताया कि भैया हमें वीज़ा लगवाना है। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा। तो इसमें इन्होंने मेरी वाइफ का स्टडी वीज़ा और मेरा साथ में वर्क वीज़ा लगाने की बात की, करीब 18 लाख रुपए में। तो मैं बोला ठीक है, मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा। ये जिसमें हमने इनको पैसा दिया 6,30,000 रुपए हमने इनको ऑनलाइन दिया, बाकी हमने इनको कुछ पैसा नगद भी दिया था। जो नगद पैसा देने के लिए तो ये बिल्कुल मुकर ही गए। इनका ये कहना है कि नहीं, आपने मुझे कोई नगद पैसा दिया ही नहीं है। जो मेरा 6,30,000 रुपए था वो मैंने इनको ऑनलाइन दिया था, जो कि मेरे पास लिखा पढ़ी में है। तो वही हम लोगों का जो भी प्रोसेस चलता रहा, आज का इन्होंने मेरा कोई भी काम नहीं कराया। फिर जब हम लोगों की पेमेंट वापसी की बात हुई, तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, मेरे पास पैसा आने वाला है, मैं 2-4 दिन में आपका पैसा वापसी कर दूंगा। एक दो दिन करते करते करीब 6 महीने बीत गए। फिर उसके बाद में मैंने एक एप्लीकेशन दी मोहम्मदी थाने में। तो इन्हें वहां पे बुलाया गया, वहां पे कोतवाल साहब ने बैठ के हम दोनों का पक्ष सुना, इनका करणवीर सिंह का और मेरा, दोनों लोगं का पक्ष सुना। तो फिर उन्होंने करणवीर से बोला कि करणवीर, इसमें आपकी गलती है, तो आप इसका, संदीप सिंह का जो भी पेमेंट है, आप इसका पैसा वापसी कर दीजिए। तो हम लोगों की 28 फरवरी को वहां पे मोहम्मदी थाने में बातचीत हुई थी। उसके अगले दिन 1 मार्च 2025 में तो ये सब लोग आए, अपना वहां पे कचहरी में बैठ के इन्होंने हमें चेक दिए। तो इन्होंने, इनका ये कहना था कि नहीं ठीक है, मैं इतना पैसा अब नहीं दे पाऊंगा, मैं जो आपको पैसा दूंगा 5,80,000 रुपए दूंगा। तो हम लोगों ने भी कहा ठीक है भैया, इतना ब्याज झेल रहे हैं, लटकाने से अच्छा ठीक है जो मिल जाए कोई बात नहीं। तो 5,80,000 रुपए के इन्होंने हमें चेक दे दिए, जो कि एक दिया इन्होंने अप्रैल माह का 2025 का, और एक दिया 1 जुलाई 2025 का। इनका जो पहला चेक था, लगाने की तारीख आई तो इनके पिताजी का मुझे फोन आया, गुरमेल सिंह का, कि बेटा अभी आप चेक मत लगाइएगा, हमारे खाते में अभी पेमेंट नहीं है, 2-4 दिन में पेमेंट आ जाएगा। तो मैंने इनका 8 अप्रैल को इनका चेक लगाया, जो कि इनका चेक बाउंस हो गया। तो उसके बाद जब चेक बाउंस हुआ, मैंने फिर इनको फोन किया, तो इनका कहना था ठीक है, हम 2-4 दिन में पेमेंट करा देंगे। ठीक है, 2-4 दिन करते करते टाइम बीत गया। फिर जब जुलाई का टाइम आ गया, इनका अगला चेक मैंने लगाया, वो भी बाउंस हो गया। तो इनके जब दोनों चेक बाउंस हो गए, तो इनसे कहते रहे फिर अपना ये उल्टा सीधा, नहीं ये वो फलाना ढिमकाना। में आखिरी में यहाँ तक आ गया कि इनका ये कहना कि अब मैं आपको पेमेंट ना दे करके, यही पेमेंट मैं किसी गुंडे मोबाइली को दूंगा, आपको मरवा दूंगा, आपको उठवा दूंगा। ऐसी मुझे लोगों के द्वारा ये धमकियां दिला रहा है, ये लोगों को ऐसी बातें बोल रहा है कि ये पेमेंट मैं इसे ना देके इसका काम तमाम करवा दूंगा। अच्छा, आप मोहम्मदी में आप गए थाने पे, क्या सीतापुर में भी कुछ आपने कानूनी प्रक्रिया अपनाई है? जी, सीतापुर में भी मैंने एक एप्लीकेशन एसपी साहब को, रामकोट थाने में भी एप्लीकेशन लगाई थी। रामकोट थाने से भी इसको फोन गया था। तो वहाँ पे जो जवाब बाद में हम लोगों को रामकोट थाने में मिला था, तो वहाँ पे ये मिला था कि करणवीर ने रामकोट थाने वालों को कोई भी संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया है। जो भी उसे इन्होंने जवाब दिए, उल्टा सीधे ही जवाब दिए हैं। अच्छा, आपकी तरह जैसे जो आप बता रहे हो कि फ्रॉड करते हैं, जिन पर आरोप लग रहा है, तो और भी आपकी तरह हैं ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं? जी, मेरे पास करीब 17 से 18 लोग आज की डेट में हैं। जब से मैंने पोस्ट डाली है, उसके बाद में लोग मुझसे जुड़े हैं। तो उनका ये कहना है कि भैया हम लोग भी इसी की ठगी का शिकार हैं। किसी का 10 लाख है, किसी का 15 लाख है, किसी का 20 लाख रुपए। इस करणवीर सिंह जो वीजा एजेंट है, इसको वीजा एजेंट ना कह के करणवीर सिंह फ्रॉड ही हम डायरेक्ट कहेंगे। तो इस फ्रॉड ने करीब करोड़ों रुपए की घोटाला किया हुआ है। अच्छा, आप जैसे उसने आपको दिलाया था भरोसा कि आपको कनाडा में शिफ्ट करेगा, किस काम से, मतलब
आपको क्या बता रहे थे, क्या काम दिलाएंगे वहां पर, और आप पेशेस क्या करते हैं? जी, मैं यहाँ पे तो हाउस वायरिंग का इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ, तो मुझे इसने बोला था ठीक है आप वहाँ जाएंगे, आपको मैं यही काम वहाँ पे दिला दूंगा, आराम से आप जाइएगा, आराम से आप अपना अच्छा काम करेंगे। और मेरी वाइफ को स्टडी वीजे पे भेज रहा था, कह रहा 2 साल इन्हें स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद इनको भी वहाँ पे वर्क मिल जाएगा, ये भी अपना आराम से काम कर सकती है। अच्छा, वो जो हैं शख्स जिन पर आरोप लग, कैसे कैसे आप मतलब उनके पास गए, या कैसे कह सकते हैं आप कैसे उनके चंगुल में फंस जी, गए? इनका मोहम्मदी में ऑफिस था, तो जैसे हम लोग देखते थे, बाकी इनकी ससुराल अपने सीतापुर में ही है, इनकी रिश्तेदारी भी है, तो उसी के थ्रू भी हम जानते थे कि ठीक है रिश्तेदार आदमी है, पड़ोस में ससुराल है। तो लेकिन जैसा हम लोगों ने सोचा वैसा कुछ भी नहीं निकला, ये तो बिल्कुल फ्रॉड ही निकले हैं। तो फिलहाल आप चैनल पे हैं हमारे, तो चैनल से अगर शासन प्रशासन से क्या मतलब क्या चाहते हैं आप? जी, शासन प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे जैसे हम हैं और हमारे जैसे करीब 18-20 लोग जो भी मुझसे जुड़े हैं, कि जो भी उनका इन्होंने पैसा मारा है उन सभी का पैसा वापसी दिलाया जाए, और ऐसे व्यक्ति पर जो भी ऐसे 420 व्यक्ति पर मुकदमा बनता है, कार्रवाई बनती है, ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा नाम संदीप सिंह है, मेरे पिताजी का नाम सरदार बलवीर सिंह है, मैं सीतापुर रसौरा का रहने वाला हूँ। तो जैसा कि सुना कि जो हमारे साथ में संदीप जी थे, इनके साथ एक सिर्फ संदीप की कहानी ये नहीं है, भारत देश में हजारों युवा घूम रहे हैं जो विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका अधिकार भी है, पढ़े लिखे युवा सोचते हैं अच्छे से जिंदगी जीने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो फ्रॉड करके घूम रहे हैं उन युवाओं को अपने झांसे में ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रलोभन में आ जाते हैं युवा। लेकिन एक जरूर अवेयरनेस, एक जागरूकता का मैसेज दूंगा, आप विदेश जाएं लेकिन एक सही तरीके से जाएं, आप अच्छे से एजेंसी के विषय में पता करें, कि जैसा कि संदीप है या और भी ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए गंवा देते हैं और मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो लोग लेके चले जाते हैं। फिलहाल इन्होंने कार्रवाई करने का, और सबसे बड़ी बात इन्होंने हिम्मत दिखाई सामने आके। कुछ लोग तो युवा ऐसे होते हैं उनका रुपया डूब जाता है, लेकिन उनको शर्म के मारे कि समाज में लोग क्या कहेंगे, हंसी उड़ेगी, उस चक्कर में सामने भी नहीं आते। तो एक कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी संदीप सिंह की कि वो सामने आए और वो गए हैं। फिलहाल उन्हें शिकायत भी कर दी है एसपी से, और अब देखते हैं इस पर कहीं ना कहीं, लेकिन शासन प्रशासन को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और हाँ, ऐसे जो एजेंसी है, फ्रॉड एजेंसी है, या ऐसे एजेंट जो बन के घूम रहे हैं, लोगों को ठगी कर रहे हैं और युवाओं को सपने दिखा रहे हैं विदेश में सेटल होने का, और उनका लाखों रुपया लेकर घूम रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सीतापुर से S34 न्यूज के लिए सूरज तिवारी।